गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रीति संधू यहाँ पर एक बार फिर से आपके सामने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 के साथ। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4th एंड लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, 4th क्वेश्चन के काफ़ी पार्ट्स हैं, यहाँ पर 15 पार्ट्स तक है। हम 1 बाय 1 कम्प्लीटली यहाँ पर सोल्ट आउट करेंगे। सो देन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4th में हमें क्या गिवन है। Which of the following are AP series if they form an AP? Find the common difference D and write 3 more terms. Okay, क्वेश्चन में हमें क्या कहता है कि यहाँ पर आपको AP सीरीज गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, D फाइंड आउट करना है, और अगर ये चेक भी करनी है ये AP सीरीज है या नहीं है। अगर ये AP सीरीज है तो आपको 3 मोर टर्म्स उसकी और राइट डाउन करनी है। यहाँ पर 4 टर्म तक गिवन है, यानी कि 7th टर्म तक हमें यहाँ पर AP सीरीज फाइंड आउट करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन स्टूडेंट। 2, 4, 8 एंड 16 ये हमें AP सीरीज यहाँ पर गिवन है। ओके, अब देखिए इसमें हम आपको पता ही है डी कैसे फाइंड आउट करते हैं। डी इज इक्वल टू an+1 माइनस an। ओके, an यानी कि a। अब आपको पता ही है जो जनरल सीरीज होती है हमें a1, a2, a3, a4 ये इस प्रकार की सीरीज है। ओके, इससे कंपेयर करके यहाँ पर A1 की, A2 की, A3 की इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पर स्टूडेंट। देन अब देखिएगा D इज इक्वल टू, सबसे पहले D फाइंड आउट करेंगे। A2 माइनस A1, A2 कितना है यहाँ पर 4 माइनस A1 2, कितना आया आपका यानी कि 2। और स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जब हम यहाँ पर D फाइंड आउट कर रहे हैं और हमें ये भी चेक करना है कि AP सीरीज है या नहीं है, हमें नहीं पता यहाँ पर कि AP सीरीज गिवन है हमें या नहीं है, तो यहाँ पर ये भी चेक करना है, यानी कि एवरी में यहाँ पर D फाइंड आउट करना है, यानी कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, यानी कि इनका डिफरेंस सेम है या नहीं है। अगर डिफरेंस सेम है वही यानी कि कॉमन D हमारा सेम आता है तो ये AP सीरीज है। तो अब नेक्स्ट चेक करेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना स्टूडेंट यहाँ पर 8 माइनस A2, A2 कितना है 4 इक्वल टू क्या आएगा 4। अब D तो सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पर सेम नहीं आ रहा है, तो यहीं से पता चल रहा है वैसे तो कि ये हमारा AP सीरीज नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हम नेक्स्ट निकालते हैं A4 माइनस A3। A4 कितना स्टूडेंट यहाँ पर 16, ओके, एंड A3 8। 16 माइनस 8 आपको पता है स्टूडेंट 8 होता है, लेकिन D हमारा सेम नहीं है यहाँ पर। तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे यहाँ पर द कॉमन डिफरेंस यानी कि D आर नॉट सेम then this is not AP। ओके, अगर AP नहीं है तो हमें उसकी लास्ट के 3 टर्म्स भी यहाँ पर फाइंड आउट नहीं करनी है। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट सेकंड पार्ट की। देखिए हम सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है 2, 5 डिवाइड बाय 2, 3 एंड 7 डिवाइड बाय 2। अगर डिवाइड में पॉइंट्स में या रूट्स में टर्म आ जाती है स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करनी है जो आपकी थोड़ी बहुत। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि 16 में से 8 माइनस करना इजी है, बट ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। 5/2 में से आप 2 माइनस करोगे। ओके, तो देन देखिएगा, अब देखने से पता ही चल रहा है ये A1 है, A2, A3 एंड A4। सो D निकालते हैं इसमें। D
A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 5 डिवाइड बाई 2 माइनस A1 यानी कि 2। एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट 2, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। ओके, लेकिन हमारा इससे काम नहीं चलेगा, हमें ये चेक भी करना है यहाँ पर कि एपी सीरीज है या नहीं। यानी कि हम D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 भी चेक करेंगे। A3 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 3 माइनस A2 5 बाय 2। ओके, अब यहाँ पर 2 LCM आ जाता है स्टूडेंट। 2 LCM आने के बाद यहाँ पर बन जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। ओके, अब तक तो D की वैल्यू सेम आ रही है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं A4 माइनस A3 की भी अगर हमारी वैल्यू सेम आ जाती है तो ये हमारी एपी सीरीज बन जाते हैं। यहाँ पर A4 है 7 डिवाइड बाई 2 माइनस A3 यानी कि 3। ओके, अब देखिएगा एलसीएम ले लिए यहाँ पर 2 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 बाई 2। ओके, सो हमें यही यहाँ पे फाइंड आउट करना था। D इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई 1 बाई 2। अब हमें ये पता चल चुका है यस दिस आर एपी सीरीज। ओके, एक लाइन लिख दीजिए यहाँ पर उसके बाद। और अब ट्रम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर 3 मोर देन ट्रम, क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा जब हमारे पास D की वैल्यू आ चुकी है, हमें पता है A4 इतना है। A5 क्या होता है स्टूडेंट आपका? A5, A6 और A7 की आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन देखिएगा A5 A4 प्लस D, A5 प्लस D, A6 प्लस D। ओके, इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं। A4 की वैल्यू कितनी है 7 डिवाइड बाई 2 प्लस D 1 डिवाइड बाई 2। 2 LCM आ गया यहाँ पर। ओके, 8 यानी कि कैंसिल हो गए 4। अब 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 LCM आ गया 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 बाई 2। ओके, अब A6 9 बाई 2 प्लस D 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 LCM 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट हो गए 5। ओके, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आपकी जो एपी सीरीज है वो कुछ इस प्रकार से बनेगी 2 5 डिवाइड बाई 2 3 7 बाई 2। ये यहाँ तक आपको गिवन था। अब A5 की वैल्यू यहाँ पर रखिए 4, A6 की 9 बाई 2, A7 5 अप टू। ये आपने 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी, वो आपने फाइंड आउट कर लिया। या फिर एक लाइन ये भी लिख दीजिए मोर देन 3 टर्म्स, यानी कि 3 टर्म्स AP is equal to 4 9 by 2 and 5। ओके, तो ये आपकी टर्म्स आ चुकी है यहाँ पर। अब देखिएगा ये आपने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है फर्स्ट एंड सेकंड। अब बारी आती है स्टूडेंट, फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हो चुका है, थर्ड एंड फोर्थ की। ओके, नेक्स्ट पेज पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। देखिएगा थर्ड पार्ट में हमें क्या सिचुएशन गिवन है, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 अप टू। ओके, सबसे पहले D निकाल लेंगे हम यहाँ पर, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा A2 माइनस A1, A2 -3.2 माइनस A1 -1.2 इज इक्वल टू -3.2 प्लस हो जाएगा 1.2,
निशान आएगा माइनस का, क्योंकि 3.2 बड़ा है माइनस का, और दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी कि 0.2। ओके, अब हमें नेक्स्ट भी चेक करना है कि A3 माइनस A2 अगर सेम आता है D, तो नेक्स्ट भी चेक करेंगे। अगर तीनों सेम आए तो 3 टर्म्स और फाइंड आउट करेंगे D की हेल्प से। A3 माइनस 5.2 देन माइनस 3.2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, साइन माइनस का आएगा और माइनस डिफरेंस आएगा इनमें भी 2। अब देखने से पता चल रहा है स्टूडेंट इन दोनों का डिफरेंस भी यही आएगा। चाहिए आप फाइंड आउट करके देख लीजिए। अब बारी आती है A1, A2, A3, A4 गिवन है, हमें निकालना है A5, A6, A7। ओके, A5 देखिएगा, A5 कैसे निकाल लेंगे, A4 प्लस D। ओके, इसी तरीके से निकाल लेंगे A4 की वैल्यू कितनी है 7.2 प्लस D यानी कि -2, 0 लिख लीजिए, इजी रहेगा। ओके, दोनों माइनस के हैं तो निशान माइनस का आएगा और ऐड हो जाएगी, ऐड होके यहाँ पे आएगी 9.2। ओके, सिमिलरली -9.2 प्लस डी है तो माइनस का 2.0 इज इक्वल टू ऐड हो जाएगी 11.2। ओके, नेक्स्ट देखिएगा -11.2 -2.0 इज इक्वल टू -13.2, यानी कि AP सीरीज़ है जो वो आपकी AP फॉर्म ये बन गई -3.2 -5.2 -7.2, ये हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या किया है -9.2 -11.2 -13.2। ओके, ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया। अब इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है स्टूडेंट यहाँ पर। अब बारी करते हैं फोर्थ पार्ट के। फोर्थ पार्ट में आपको क्या यहाँ पर गिवन है, सिचुएशन देखिएगा -10 -6 -2 एंड 2। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन फोर्थ का -10 -6 -2 एंड 2। अब देखने से पता ही चल रहा है स्टूडेंट, इसमें A1 है जो हमारा -10 है, A2 A3 एंड A4। D की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले A2 माइनस A1, A2 -6, A1 की वैल्यू कितनी है -10 इज इक्वल टू -6, ये प्लस का 10 हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 4। अब देखिएगा A3 माइनस A2 भी चेक करेंगे, अगर हमारा सेम आता है तो नेक्स्ट D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा A3 की वैल्यू कितनी है -2 देन -6 इज इक्वल टू -2 + 6 इज इक्वल टू 4। ओके, यानी कि A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A4, 2 माइनस -2 इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4। अब आपको इसमें नेक्स्ट टर्म यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट टर्म A5 है आपका A4 प्लस D आपके यहाँ पर 4 आ चुका है। ओके, A4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 प्लस D यानी कि 4 इज इक्वल टू 6, A6 A5 प्लस D, A5 6 प्लस D यानी कि 4, 10 A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D, A6 10 प्लस D यानी कि 4 इज इक्वल टू आएगा आपका 14। ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी जो AP सीरीज है वो ये बनेगी
-10 -6 -2 2 एंड A5 है जो आपका आया है 6 एंड A6 आया है 10, A7 आया यहाँ पर 14 अप टू। ओके, इसी के साथ आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट तक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर 5th 6th 7th और 8th पार्ट। ओके।